क्लास। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ओके, बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए, अगर मैं अमीन्स की बात करूँ तो मैं आपको ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अमीन्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, आप डिग्री मत कहिए, आप ऐसे बोल लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि डिग्री से आपको कंफ्यूजन होगा, वो मैं आपका बाद में क्लियर करूंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, सेकेंडरी को मैंने सेक लिखा है, प्राइमरी को मैंने प्राय लिखा है, टर्शियरी को मैंने टर्ट लिखा है। ओके, अगर मैं बात करूं मिथाइल अमीन का केस ले लूं तो आप देखिए मिथाइल अमीन में दिस इज प्राइमरी अमीन बिकॉज ऑफ कंटेनिंग NH2 ग्रुप। मैंने आपको बोला था जिसमें NH2 ग्रुप होता है वो प्राइमरी अमीन होती है, और जिसमें NH ग्रुप होता है दिस इज NH ग्रुप, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन। और जिसमें N ग्रुप होता है उसे हम कौन सा अमीन बोलते हैं? टर्शियरी अमीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये आपका 3 डिग्री अमीन है। ओके, तो हमको ये देखना है कि सारी अमीन्स वैसे तो बेसिक है। अगर आपसे कोई पूछता है ऑल अमीन्स आर बेसिक, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर देने वालों को हम क्या कहते हैं? बेस। ओके, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? ठीक है, ऑर्डर क्या होगा बेसिसिटी का? दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। आपको ये 3 फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से पता चलेगा। द फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, another one is steric effect, and the last one is hydration effect. okay, या खाली आप बोल सकते हो हाइड्रेशन। ठीक है, और तीनों फैक्टर्स को आपको कंबाइन करके इस पे अप्लाई करना है, तब आपका रिजल्ट आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कि इन तीनों इफेक्ट्स के कंबाइन इफेक्ट से, ये तीनों इफेक्ट जो है इनके कंबाइन इफेक्ट से आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेसिक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हैं, ये लोन पेयर अवेलेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अगर हम खाली इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 डिग्री बेस्ट है और 1 डिग्री जो है वो लीस्ट है। ओके, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग 3 डिग्री को सपोर्ट मिला है, वोट किसके फेवर में गया? 3 डिग्री के। नेक्स्ट वन इज, अगर हम स्टीरिक इफेक्ट की बात करें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, या मैं एक बार और बताऊं कि देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, वो एक बार इसको पुश कर रहा है लोन पेयर देने के लिए। यहाँ 2 पुशिंग इफेक्ट लगे हुए हैं, पुशिंग ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। ये 1 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार पुश किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यहाँ 3 बार पुश किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये जल्दी लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इंडक्टिव के अकॉर्डिंग आपका 3 डिग्री मोस्ट है, 1 डिग्री लीस्ट है। नाउ द सेकेंड वन इज स्टेरिक इफेक्ट। अगर हम स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो आप ये देखिए यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। क्राउडिंग का मतलब, पहले तो आप स्टेरिक इफेक्ट समझ लीजिए, इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप्स, इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप्स एट रिएक्शन सेंटर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर पे जो बल्की ग्रुप्स का इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो आप देखिए ये जो लोन पेयर देना तो चाहते हैं, बट इसको देखिए 3 लोगों ने कवर कर रखा है। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन देना चाहता है लेकिन 3 बड़े बड़े ग्रुप्स ने इसको कवर कर रखा है, तो आप मुझे बताइए क्या लेने वाला इस तक आसानी से पहुंच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो ये लोन पेयर देने को तैयार है, लेकिन 2 बड़े बड़े ग्रुप्स ने इसको क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। एक तो हाइड्रोजन है, तो क्या लेने वाला ग्रुप आसानी से पहुंच पाएगा? यस, पहुंच पाएगा। इसके कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी एसिड पहुंच जाएगा लोन पेयर लेने। लेकिन अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो उसके पास केवल एक बल्की ग्रुप है, रेस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन है, आने वाला H पॉजिटिव बहुत जल्दी यहाँ पर रीच कर सकता है लोन पेयर पिक करने के लिए। तो आप मुझे बताइए जो बल्की ग्रुप्स का इफेक्ट है रिएक्शन सेंटर पे यहाँ ज्यादा है, ये लोग बड़े बड़े ग्रुप में H पॉजिटिव को अंदर इनकलकेट होने नहीं देंगे, तो ये फिर जब एसिड पहुंच नहीं पाएगा तो फिर ये लोन पेयर किसको देगा? तो यानी अगर हम स्टीरिक इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, ये बल्की ग्रुप एसिड को अंदर एंटर नहीं करने देंगे, तो इसका बेसिक नेचर तो कम हो जाएगा।
और यहाँ पर जो H प्लस है वो आसानी से एंटर कर जाएगा, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा। तो आप देखिए अगर मैं स्टीरिक इफेक्ट की बात करूँ तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपके 2 बल्की ग्रुप्स की वजह से 2 डिग्री है, आपके 3 बल्की ग्रुप्स की वजह से 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री मोस्ट हो जाएगा और आपका जो 3 डिग्री होगा वो कैसा हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा 2 मिनट के लिए स्टडी करिए, आपका 1 डिग्री सॉरी स्टीरिक इफेक्ट वाला फैक्टर और इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर बिल्कुल रेसिप्रोकल है। इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री को वोट दे रहा है कि यू आर मोर बेसिक, स्टीरिक इफेक्ट जो है 1 डिग्री को फेवर कर रहा है, यू आर मोर बेसिक। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखूं, अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, तो मुझे पता है कि 2 डिग्री जीत जाएगा। क्यों? अब देखिए 3 डिग्री यहाँ फेवर में, यहाँ बिल्कुल मतलब मोस्ट फेवरेबल, यहाँ लीस्ट पे पहुंच गया। 1 डिग्री लीस्ट पे, 1 डिग्री कहाँ पहुंच गया, मोस्ट पे। लेकिन 2 डिग्री एक ऐसा अमीन है जिसमें ना तो बहुत ज्यादा भीड़ है, आसानी से आ सकते हैं, और पुशिंग ग्रुप भी अच्छे लगे हों, 2 लोग अच्छा सा पुश करेंगे, डेंसिटी भी काफी अच्छी खासी होगी और आने वाला H प्लस भी एंटर कर सकता है। सो आप मुझे बताइए दोनों का कॉम्बो इफेक्ट तो ये कहता है क्या कि 2 डिग्री अमीन्स आर मोर बेसिक। ओके, एंड नाउ 1 और 3rd वाले को हम कैसे सुलझाएंगे इस वाले केस को कि 1 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होगा। तो आप देखिए 3rd फैक्टर अब यहाँ पर वेरी करेगा, यानी कि वो मैटर करेगा। तो अब देखिए 3rd फैक्टर होता है हाइड्रेशन। ठीक है, तब हम एक काम करते हैं, इन दोनों से ये कहेंगे जाओ तुम लोग पानी में जाओ, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा लोन पेयर देने के बाद, भाई बेसिक और एसिडिक नेचर हम जनरली वाटर में ही तो बताते हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं दोनों को पानी में डिप कर दे रहे हैं। H प्लस देने के बाद जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वही आपका जो है वो फेवर करेगा बेसिक नेचर के लिए। जैसे आप देखिए 1 डिग्री और मैं 2 डिग्री की बात कर रही हूँ, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री को पानी में डालती हूँ, ठीक है, डालने जा रही हूँ, आप इन फैक्टर्स को हटा दीजिए, तो जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगी तो पानी का जो H प्लस वो लोन पेयर क्या करेगा, NH2 उसको दे देगा। तो जब देगा तो क्या बनेगा, CH3 NH3 पॉजिटिव, ओके, और OH नेगेटिव। अब क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखो, ये जो NH3 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देखिए ये ना 3 हाइड्रोजन H से अटैच है, ओके, एंड आपने हमसे पढ़ा था कि FON जब भी H से अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप ना यहाँ वाटर डाल दीजिए, वाटर डालोगे पार्शियल नेगेटिव, वाटर डालोगे पार्शियल नेगेटिव, वाटर डालोगे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी। तो देखिए वाटर में जाने के बाद ये जो है वो 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ, डालिए इसको वाटर में, ये लोन पेयर इसको देगा, क्या होगा, लोन पेयर देने के बाद यहाँ पर ये H पॉजिटिव, सॉरी जब H पॉजिटिव अटैच होगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन। सब लोग जानते हैं कि फोन से अगर हाइड्रोजन जुड़ी होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मेरे को पता है मेरे पास एक ही हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, सो देयर विल बी ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो आप देखिए पानी में जाने के बाद यानी लोन पेयर देने के बाद यानी बेसिक नेचर शो करने के बाद विच वन ऑफ गेटिंग मोर स्टेबलाइज्ड, आप देखिए प्राइमरी इमेज ज्यादा स्टेबलाइज हो रही कर रही है अपने आप को, जबकि 3 डिग्री अपने आप को इतना स्टेबलाइज नहीं कर रही है। ओके, सो फिर ज्यादा फेवरेबल फैक्टर जो है हाइड्रेशन वाला वो 1 डिग्री के फेवर में जाएगा, तो 1 डिग्री ज्यादा हो जाएगी और 3 डिग्री कम हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए ओवरऑल तीनों फैक्टर का कंबाइन इफेक्ट क्या निकला। पहले मैंने इंडक्टिव लगाया, फिर मैंने स्टीरिक लगाया। इंडक्टिव जो था वो 3 डिग्री के फेवर में था और स्टीरिक इसके फेवर में था। ये दोनों लड़ रहे थे, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, जीत कौन गया, बीच वाला। ओके, 2 डिग्री मोस्ट। इन दोनों की लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने हाइड्रेशन फैक्टर लगाया, पानी में डाला, लोन पेयर देने के बाद जो ज्यादा हाइड्रेट होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वही ज्यादा बेसिक माना जाएगा। लोन पेयर देने के बाद ये ज्यादा हाइड्रेट हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ, दैट्स व्हाई 1 डिग्री मोर बेसिक एंड 3 डिग्री लीस्ट। मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन ना यहाँ पर आपको छोटी सी बात और पढ़नी है कि अगर मान लीजिए कि दिस मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय इथाइल ग्रुप, मैं देखिए इनको क्या कर रही हूँ, इथाइल से रिप्लेस कर दे रही हूँ। ओके, C2H5 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 और C2H5, व्हाट विल हैपन नाउ। अब क्या होगा आपको पता है, यहां पर क्या होने वाला है कि इथाइल ग्रुप लग गया। अगर आप पहले फैक्टर की स्टडी करें, इंडक्टिव इफेक्ट और किसकी, स्टीरिक की, तो आपको पता है जीतेगा फिर अगेन 2 डिग्री ही। यानी कि देखिए ये मिथाइल का केस था, मिथाइल का केस था, और अगर मैं इथाइल की बात कर रही हूँ तो 2 डिग्री तो आगे आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों के कॉम्बो इफेक्ट से 2 डिग्री जीतेगा। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री और 3 डिग्री की बात करूं, देन आई विल नेवर गो फॉर हाइड्रेशन फैक्टर,
क्योंकि मेरा इंडक्टिव से ही ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यों? मैंने आपसे कहा था तीनों फैक्टर आपको लगाने हैं, बट पहले आपको दोनों फैक्टर लगाने हैं। अगर वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती देन यू गो फॉर द थर्ड। पर आप देखिए मैंने दोनों फैक्टर लगाए, 2 डिग्री तो फेवर में आया। लेकिन अब देखिए अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो शायद आपको पता होना चाहिए इथाइल ग्रुप ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। ओके, तो जब ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो ये बहुत अच्छे से लोन पे डोनेट करेगा, और जब ये बहुत अच्छे से लोन पे डोनेट करेगा तो आपको मालूम है पावर आ जाएगी लोन पे डोनेट करने की। तो आप मुझे बताइए इंडक्टिव डोमिनेट कर जाएगा, तो 3 डिग्री मोस्ट बेसिक हो जाएगा, 1 डिग्री लीस्ट। इसको आप ना ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक क्या होगा, ये इंतजार कर रहा था कि कोई लोन पेयर लेने आए मिथाइल के केस में। लेकिन अब सोचिए ये लोग ना इसको बहुत एक्साइट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। देखिए जब तक आपको कोई जना कहीं जाने के लिए पुश नहीं करते तो आप अपनी जगह पे बैठ के इंतजार करते हो फला बंदे का। वे 3 बंदे बहुत ज्यादा पुशिंग ग्रुप है, पुशिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। जब पुशिंग इफेक्ट शो करेंगे वो आए चाहे ना आए, इसका लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि ऑटोमेटिकली यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री सीख जाएगा और 1 डिग्री सबसे लीस्ट में चला जाएगा। तो अब पेपर में हमें कैसे याद रहेगा? पेपर में आपसे रीजन तो नहीं पूछते, आपसे ऑर्डर पूछते हैं। तो आपको ना एक बात याद रखनी है, एक केस तो मिथाइल का याद रखना है, एक केस इथाइल का। पेपर में ना यही दोनों आते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मिथाइल छोटा है सस्ता है, इथाइल थोड़ा बड़ा है तो महंगा। अब कोड में आप देखिए आना तो 2 ही आ गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन जो 2 वर्ड आपके बचे हैं 1 और 3, तो मिथाइल सस्ता है, 1 और 3 से कोई ऐसा नंबर बनाओ जो छोटा हो, 13 बनेगा। और इथाइल महंगा है, 1 और 3 से ऐसा नंबर बनाओ जो थोड़ा महंगा, तो 31 बनेगा। सो दिस इज द कोड फॉर मिथाइल व्हाट 213 213, एंड दिस इज द कोड फॉर इथाइल जो थोड़ा महंगा होगा 231। बात समझ में आई है नहीं? लेकिन अब देखिए ये सारे फैक्टर मैंने एक्वस फेज में लगाए। लास्ट चीज बताने जा रही हूं, अगर यही वाला फैक्टर चाहे इथाइल का हो चाहे मिथाइल का, आप किसी का भी ले लो, ठीक है, लेकिन अगर ये फैक्टर आप गैस फेज में लगाते हो, अब तक तो मैंने एक्वस फेज की बात की। अब आप कहोगे मैम हमने तो पढ़ा नहीं है गैस फेज में। याद रखिए ऐसा नहीं होता, गैस फेज में कोई बेसिक नेचर नहीं शो कर सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्गेनिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो याद रखिए जो आपका बेसिक नेचर होता है गैसेस फेज में, उसमें आपके ना कौन कौन से फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं। देखो हाइड्रेशन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि कौन सी फेज की बात हो रही है? गैस फेज की। तो गैस में पानी तो नहीं होगा। स्टीरिक भी खत्म हो जाएगा। क्यों? द बॉन्ड्स आर फ्री इन एयर एंड वी नो वेरी वेल बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल। बॉन्ड फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई मीडियम तो है नहीं जो बॉन्ड को स्ट्रिक्टली बॉन्डेड रखेगा। तो आप देखिए बिल्कुल एयर की प्रेजेंस में बॉन्ड फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्री होंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। तो एक वक्त तो आएगा कि यहाँ पर H पॉजिटिव एंटर कर सकता है किसी भी एंड से। ओके, तो स्टीरिक भी नहीं लगना एयर में। एयर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर लगेगा? इंडक्टिव। और इंडक्टिव से कंक्लूड करना बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू इंडक्ट अगर हम चलें तो 3 डिग्री मोस्ट होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री लीस्ट होता है। यही तो आपने पढ़ा। इसको पेपर में आप कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो गैस सबसे महंगी होती है, तो तीनों डिजिट का आपको ऐसा नंबर बनाओ जो सबसे महंगा बने। महंगा मतलब तो 3 सबसे आगे लगाओगे, 2 से पीछे और 1 सबसे पीछे, तो 321 बनेगा। ओके, सो देयर आर 3 कोड फॉर बेसिक नेचर। आपसे रीजन तो नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, और कोड आपको जरूर पता होने चाहिए कि मिथाइल का जो कोड होता है 2 तो आगे आना ही आना है। एक्वस फेज में 213 आएगा, सस्ता होगा। इथाइल थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, 231 हो जाएगा। और गैस फेज में अगर कोई भी आता है तो वो 321 कोड के साथ ही कंटिन्यू होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब मैं ना सिर्फ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बेसिक नेचर का केबी से रिलेशन, मैंने आपको बताया था ना, एक बार आप इस चीज को और रिवाइज रखना। बेसिक नेचर केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केबी? दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये बेस का। ओके, बेस इतना ज्यादा टूटेगा। केबी किसके इक्वल होता है? सपोज मैंने आपको कोई बेस दे दिया, बेस आपको जनरली ओएस देते हैं ना, इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे ही आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा? बेस टूट जाएगा, बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है, जुड़ भी सकता है। तो आप देखिए अगर आप एलोमा लगाते हो K इक्वल टू, तो यही तो होगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, बोलो, अपॉन क्या आएगा? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। इसको आप यहाँ पर एक्वस फेज लिख लो, ज्यादा बेटर है। ओके, तो आप देखिए जितना ज्यादा बेस टूटेगा उतना ज्यादा OH देगा, जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा OH देगा, तो फिर उतना ज्यादा केबी होगा। तो बेसिक नेचर केबी की डायरेक्ट रिलेशन में होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, केबी इक्वल टू होता है माइनस लॉग
सॉरी पी के बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी, यानी के बी का पी के बी से कैसा रिलेशन होगा, माइनस का साइन लगा इनवर्स। तो आप ना यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, इससे कंक्लूजन निकल आया क्या कि अगर आपको दो, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर में देते हैं ए और बी, दो बेस हैं और एक के लिए के बी की वैल्यू 1 × 10⁻³ और एक के लिए 1 × 10⁻², विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। तो वी नो वेरी वेल के बी ज्यादा तो बेसिक नेचर भी ज्यादा, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि पी के बी की वैल्यू 1 × 10⁻³ है सपोज, और के पी के बी की वैल्यू इसके लिए 1 × 10⁻² है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। तो याद रखिए पी के बी अगर ज्यादा है तो के बी कम, बेसिक नेचर भी कम। ये ज्यादा है पी के बी कम, बेसिक नेचर भी कम, तो इसका बेसिक नेचर कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। आप इसको स्टडी कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।